तो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो गणित प्रकाश कक्षा 8वीं का जो है सो ये फर्स्ट चैप्टर जो है सो कर रहे हैं, वर्ग और घन, है ना। इससे पहले ये लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने आपको ये पूरा पार्ट करवा दिया था, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको कवर करवा दिए थे। अब आज जो है सो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, ये दोनों कर लेते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नए चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आज चैप्टर का समापन कर देंगे, है ना। चलिए, बाकी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आपको बताया जाता है कि क्या बोला, 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। बोला है 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। इस संख्या का गुणनखंड किए बिना क्या आप अनुमान लगाना है ना, अनुमान लगाना है कि इसका घनमूल क्या है ना। 1331 का पूछ रहा है कि क्या घनमूल है। अब बिना भाज्य बिना गुणनखंड किए। इसी प्रकार आप 4913, 12167 और 32767 का अनुमान लगाइए। एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन 1331 के बारे में तो आपको क्लियर है कि जो है सो ये पूर्ण घन है, ये बोल दिया है। तो आप कैसे लगाइएगा और किस तरीके से करना है, देखिए। आप 1331 के लिए देख लीजिए। 1331 के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। 1331 के लिए कैसे करेंगे, तो आपको ये देखना है कि इसका सबसे पहले देखिए आखिरी डिजिट किससे अंत हो रहा है। आखिरी डिजिट में एक है, आखिरी डिजिट में एक है। तो यहां से हम पहला पॉइंट लिखते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपको जो चेक करना है, इसका अंत एक से होता है ना। इसका ऐसे तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 11 का होगा, लेकिन आपको समझना है इसका अंत एक से, एक से होता है, एक से होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि एक ही एक ऐसा अंक है, मतलब एक का घन करेंगे तभी एक आएगा, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका कि घन करने पे आपको एक मिले। तो एक ही एकमात्र ऐसा अंक है जिसका घन अंतिम अंक एक होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एक ही एकमात्र ऐसा अंक है, एकमात्र ऐसा अंक, ऐसा अंक है जिसके घन में, जिसके घन का, घन का अंतिम, अंतिम अंक एक होता है, अंतिम अंक एक होता है, ठीक, एक होता है। तो अब आपको देखना है कि इसके पास चलना है। मतलब अगर आप 10 का घन करेंगे तो वो कितना आएगा, 1000, 1000 आएगा। अच्छा, और अगर 20 का घन करते हैं डायरेक्टली, ये तो 1000 है, और अगर 20 का घन करेंगे तो वो दो दूनी चार दूनी आठ, 8000 आ जाएगा। मतलब इसके बीच में होगा, है ना, इसके बीच में होगा। अब इसके बीच में देख लीजिए कि कौन ऐसा अंक है जिसके बाद में मतलब इकाई अंक पर जो है सो एक आना चाहिए। तो आप बोलिएगा 11 होगा, तो इसका जवाब डायरेक्टली 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते के बीच, के बीच मतलब 1000 और 8000 के बीच में ही तो आएगा 1331। 8000 के बीच है, बीच है, इसलिए आप बोल सकते हैं, इसलिए, इसलिए इसका जवाब, इसका जवाब, इसका जवाब क्या हो जाएगा। आपको 11 होना चाहिए, अनुमान लगाना बोला तो इसका 11 होना चाहिए। होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि इसी के आसपास होगा, ठीक है। ये पार्ट आपको हो गया। 1331 बता दिए। अब 1331 के बाद कुछ और भी पूछा है तो वो भी देख लेंगे, है ना, वो भी देख लेंगे। तो क्या देखना है आपको इसके बाद, देखिए 1331 के बाद आपको देखना है कौन सा दिया है, 4913, है ना। 4913 लिखा हुआ, 4913। तो 4913 को भी देख लेते हैं। तो आप लिखिएगा 4913 के लिए, तो यहाँ बोल देते हैं 4913 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। 4913। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये तो अभी करवाए थे इसी। अब आप इसका देखिए इकाई अंक देखना है 4913 का। तो इकाई अंक कितना है, 3।
तो आप लिखिएगा क्या कि इसका अंत किससे हो रहा है, तीन से। तो तीन किसके घन में आएगा, अब आपको ये देखना होगा। तो जैसे देखिए आपको पता है, एक का घन, दो का घन, तीन का घन, चार का घन, ऐसे करते जाते हैं। जैसे एक का घन एक होता है, दो का घन आठ, तीन का घन तीन नंबर, तीन तिया नौ तिया 27, चार का घन 64, पांच का घन 125, छह का घन 216। तो इस तरीके से बढ़ता है। सात का घन 343। तो आपको तीन मिला, तीन कहाँ पे मिलेगा, मतलब सात के घन में मिलेगा। और तीन आ रहा है तो आप ये बस बोल सकते हैं कि आप यहां से कि क्या हो जाएगा, ये एक ही मात्र एक है जो कि सात का घन आप कीजिएगा तब मिलेगा। तो मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि ये तो तीन से एंड हुआ, है ना, तीन से एंड हुआ। तो सात का घन ही एकमात्र ऐसा होगा जिसका अंतिम अंक कितना होगा, सात ही एक ऐसा अंक है जिसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, यहाँ तीन होता है। ठीक है, तीन होता है। आपको अगर लिखना है तो आप साथ में सात का घन आप लिख दीजिए 343। ठीक है। अब दस का घन वही 1000 और 8000 के बीच में आएगा। तो अब आपका जवाब क्या हो जाएगा, 10,000 से। तो मतलब आपको यहाँ से अगर आप देखिएगा 4913, तो आप बोल सकते 10, ये 1000 हुआ और 20,000 से कम, मतलब सात आना चाहिए। तो यहाँ बोल सकते 17 जवाब होना चाहिए। ठीक है, 17, 17, क्योंकि लास्ट में ये होना चाहिए। एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा आप अभी ये नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते कि 17 होगा। क्यों, क्योंकि इसके इकाई अंक में कितना है, तीन आ रहा है, तीन आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये होगा। ठीक है, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको 17 का ही घन मिलेगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है 12,167, है ना, 12,167। अब 12,167 को देखिए लिख लेते हैं। तो 12,167 के लिए, के लिए, ठीक है। तो इसको भी करते हैं और यहाँ से भी डायरेक्टली आपको इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी लेना है। तो हाँ, ठीक है। अब इसका अंत देखिए किससे हो रहा है, इसका अंत आप देखेंगे सात से हो रहा है ना, सात से। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, इसका अंत सात से हो रहा है। अब आपको सात देखना है किस में आएगा, तीन तिया नौ तिया 27, मतलब तीन में होगा। तो एक ही यहाँ से क्या बोलिएगा, ए, सात से, सात से हो रहा है ना, सात से। ठीक है, तो सात से आप यहाँ से थोड़ा कुछ चेंज भी कर देते हैं। देखिए क्या, इसको हटा देते हैं। आप बोल सकते सात से इसका अंत होता है। ठीक है, तो यहां से आप बोलिएगा कि तीन का घन कितना होगा, तीन का घन दिखाइएगा। वो तीन तिया नौ तिया 27, 27 होता है। तो सेम दस का अब ये तो 10 का क्यूब से ज्यादा जाएगा। तो यहाँ हम बोल देंगे 20 का क्यूब, है ना, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है। अब फिर यहाँ 30 का क्यूब कितना आ जाएगा, तीन तिया नौ तिया 27 पे तीन जीरो के बीच है। तो अब आपको देखना है इससे 20,000 भी 8,000 से ज्यादा होगा, और कितना होगा, 27,000 से कम होगा। तो पहला डिजिट तो दो होगा। अब सात किसमें, 23, तो 23 का जो है सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 23, ये 23 का है ना, तीन में आएगा। तीन तिया नौ तिया 27 जब होगा तभी आखिरी बनेगा। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला पार्ट लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी से आपको बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बोला है 32,768, है ना, 32,768। तो इसको भी ले लेते हैं, 32,000, यहाँ से आप बोलिएगा 32,768 के लिए चेक कर रहे हैं, है ना, कि इसका अनुमान लगा रहे हैं के लिए। चलिए, तो 32,768 में आप देखिए आखिरी डिजिट क्या है, आठ। तो आपको पता चलेगा कि दो दूनी चार दूनी आठ, मतलब दो में आएगा, है ना, दो में आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इसका अंत कहाँ से हो रहा है, आठ से हो रहा है ना, इसका अंत किससे हो रहा है, आठ से होता है। जब आठ से होता है तब आपको क्या करना होगा, दो का क्यूब, है ना, दो का घन निकालिएगा तो वो आठ होता है। अब ये कितना, आठ 32,000 है और ये तो 27,000 आ रहा है ना, 27,000। अगर, अच्छा यहाँ तो 30 किए थे ना, हाँ 30 यहाँ लिख दे रहे बाबू, यहाँ 30। ठीक है, तो 27,000, 27,000 से ज्यादा होगा, है ना, 27,000 से ज्यादा होगा। और चार करेंगे तो 64,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज करना होगा, मतलब आपको 30, यहाँ 30
30 का घन जब करेंगे तो वो कितना आएगा? 27,000। और 40 का घन जब करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 है ना, 40 का घन 64,000 के बीच में, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपको 30 से जाएगा और इसका अंत में कितना? 8, जो कि 2 पे आएगा, तो मतलब ये 32 होना चाहिए। समझे? तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही है क्वेश्चन, आपको अनुमान डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इसमें देखना है ना, आप जैसे 1331, इसका आखिरी अंक, अच्छा ये तो 1 से होगा। अब ये 1331 देखना है, तो आप पूरा देख लीजिए। अच्छा 1000 है ना, 1000 और 1000 और 8000 के बीच में, मतलब 11 हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट देखिए, 49 13 3 देखिए किस पे आएगा? तो 7 पे आएगा। अब पूरा 49,000 है, तो 49,000 फिर 1000 से 8000 के बीच में है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, आप आखिरी डिजिट देखिए, 7 3 3 9 27, मतलब 3 इधर होगा, इधर कितना? 12,000 है, 12,000। तो अगर आप 2 का 20 का कीजिएगा तो 8,000, 3 का कीजिएगा 27,000, है ना। तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आएगा 27,000, प्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, 8 है तो 2 आएगा। अब बाकी कितना? 32,000। तो 32,000, 32,000 3 3 9 27,000, 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। ये भी आप समझ जाएंगे, तो आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका जो है सो 5वां में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है? अपने तर्क की व्याख्या कीजिए, है ना। तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? ध्यान दीजिए। ये, एक सेकेंड रुकिए। तो यहाँ से निम्नलिखित में बताना है, तो इसको हटा देते हैं और आपको बता दें कि लगातार वर्गों के बीच का अंतर निकालिए, तो फिर वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा होगा, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लगातार वर्गों के बीच का अंतर देखिए क्या होगा। लगातार वर्गों के बीच बीच का अंतर, तो आप क्या बोलिएगा? लगातार बीच वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं, अगर पहला नंबर n है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? n-1 का होल स्क्वायर। जैसे देखिए, अगर आप n के जगह पे 4 रखिएगा, तो फिर 4 और 3 हुआ, तो यहाँ 4 होगा, और n-1 कितना हो जाएगा? 4-1 मतलब 3। तो आप रख के देख सकते हैं। तो इसको खोल देते हैं, n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हुईएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n और प्लस का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जिससे 2n के आगे माइनस है तो प्लस हो गया, जो प्लस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये n स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 2n-1 आ जाएगा। कब? जब दो, आपको लगातार के बीच का अंतर, वर्ग के बीच का अंतर, वो कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर आप घन पढ़ा रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिए कि वो स्क्वायर भी है ना, वर्ग भी है। अच्छा, उसी तरीके से हम लगातार दो वर्ग, दो जो है सो घनों के बीच का जो है सो भी अंतर हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम बोल देते हैं, इसको भी हटाओ, हाँ ठीक है, लगातार घनों के बीच का अंतर। तो बस आपको इस चीज पे फोकस रखना है कि ये कितना आया? 2n-1 आया, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो घनों के बीच अंतर निकालना है। तो तो वैसे ही एक n क्यूब हो जाएगा, दूसरा n-1 का घन हो जाएगा। तो ये तो n क्यूब ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाता है। तो वो क्या होता है? a क्यूब मतलब n क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी बनता है ना। तो 3, अगर आप यहाँ पे, आप इसको थोड़ी देर के लिए a बोल दीजिए और एक को b बोल दीजिए, ठीक है। आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। ये अगले में पढ़िएगा, मतलब नौवीं में जाइएगा तो ये फॉर्मूला आएगा, आपको तो पढ़ना होगा। बाकी यहाँ पे है, हम तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो फिर आप सीख ही सकते हैं। ये जस्ट फॉर्मूला होता है, क्या? a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी और प्लस का 3ab² होता है ना, ab²। a के जगह पे n डाल दीजिए, b के जगह पे 1 डाल दीजिए, बस फॉर्मूला में आपका बन जाएगा। तो n³ माइनस b³ माइनस 3a² बी, तो एक उसके जगह पे इंटू 1 आप लिख सकते हैं, अब प्लस 3 a b² 1 का स्क्वायर। चलिए इसको
सॉल्व करते हैं। एन क्यूब माइनस, ब्रैकेट खोल दिए, एन क्यूब माइनस वाला प्लस, एक का क्यूब एक होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3n² बन जाएगा। अब प्लस माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 3n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एन क्यूब माइनस एन माइनस एक का होल क्यूब आपके पास क्या बनेगा, देखिए एन क्यूब कट गया, तो यहाँ बोल सकते 3n² माइनस का 3n प्लस एक। अब आप देखिए, अगर दो लगातार वर्ग है या घन है, आप कोई एक नंबर से चल लीजिए और आपको यहां से पता चलेगा कि वर्ग के बीच का अंतर ज्यादा होता है कि आपको इसके, जैसे आप बोलिएगा कि 4, सर एन का वैल्यू 4 ले लीजिए। जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो कितना आएगा, दो चौके इसमें रखना है, इसमें है ना, इसमें रखिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा दो चौके 8, 8 माइनस एक मतलब 7 होगा। मतलब 4 और 3 के बीच में, जैसे 4 का घन कीजिएगा 16, फिर 3 का घन कीजिएगा 9, तो इसके बीच में कितना संख्या आएगा, 7 संख्या आएगा, ये आपको पता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी n का वैल्यू हम 4 रखें, तो आप देखिए 3 4 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 3 इंटू 4 प्लस एक, तो यहाँ कितना, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 4 तिया 12 प्लस एक, तो 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6, और 4 में से एक गया तो 3, 36 प्लस एक 37। तो कौन सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली घन के बीच ज्यादा होता है। तो वही चीज अब आपको यहाँ से आंसर में देखिए, कौन सा दो आपको सबसे बड़ा दिखा, 67 66 67, ये स्क्वायर वाला है, तो आपको एक तो पहले ये देख लीजिए क्यूब, तो ये तो हो नहीं सकता है और ये तो होगा नहीं। अब यहाँ स्क्वायर तो वर्ग वाला होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, आपका डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हम लिख करके आपको दे देते हैं कि कौन सा, आप कैसे आप इसको सोचिएगा समझिएगा। ठीक है, तो आंसर हमने आपको बता दिया। आप बोल सकते हैं यहाँ से लगा, वो देख लिए हैं कि लगातार, क्या बोल सकते हैं, समझने के लिए आपको लिख के दे रहे हैं, लगातार घनों, लगातार घनों के बीच बीच का अंतर, बीच का अंतर लगातार आने वाले वर्गों, लगातार आने, लगातार आने, लगातार आने वाले वर्गों, वर्गों के बीच के अंतर, वर्गों के बीच के अंतर से, बीच के अंतर से अधिक होता है ना, से ज्यादा होता है या अधिक लिख सकते हैं, ज्यादा होता है, जो कि आपको हम बताए भी, दिखाए भी। और जैसे जैसे, और जैसे जैसे, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती संख्या है ना, संख्या बढ़ती है, इस अंतर का मान भी बढ़ता है। जैसे एक का घन कीजिएगा और एक और दो के बीच में, तो वहां 3 होगा, 3 नंबर आ जाएगा है ना, अगर आप उसका घन करते हैं, और स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी, अगर आप वर्ग करते हैं तो 3 आएगा, और ऐसे अगर कीजिएगा तो 6 आएगा, और फिर वैसे अगर बढ़ाते चलते हैं तो संख्या जो है तो बढ़ते जाता है अंतर। ठीक है, तो संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, इस अंतर का मान भी बढ़ता है, इस अंतर का मान भी बढ़ता है, मान भी बढ़ता है। और बाकी आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तब जो है सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 67 है ना, 67 सबसे बड़ा नंबर दिखा आपको, 67 67, तो 67 यहाँ सबसे बड़ा मान एन का है ना, तो आप बोलिएगा एन इज इक्वल टू 67, मतलब एन का सबसे बड़ा मान है, एन का सबसे क्वेश्चन में बड़ा मान है, सबसे बड़ा मान, बड़ा मान है। ठीक है, तो इसलिए 67 का क्यूब मतलब पहला है ना, इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा मान किसका आ जाएगा, इसलिए सबसे
बड़ा मान, सबसे बड़ा मान किसका आएगा? पहला वाला का, जो कितना है? 67 का घन माइनस 66 का घन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया। अब आप इसमें कहीं से भी कोई भी किताब से आप जो है सो बना सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वाला चैप्टर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।